हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज कैट 2024 का हम एक इजी सॉल्यूशन देख लेते हैं स्लॉट 2 का। और मैं जो तरीका बताऊंगा, देखना बहुत आसान तरीके से आपको कैट का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो हमें कैट के डीआईएलआर के नाम पे घबराना नहीं है। ठीक है, बस मेरा सॉल्यूशन देखते जाओ, प्ले लिस्ट में जाके भी देख लो, सारे के सारे क्वांट टू डीआईएलआर के सॉल्यूशन हैं, टफ से टफ क्वेश्चन का सबसे इजी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 10 नंबर्स हैं और ये 10 बॉक्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इन पे हमें ये फिल करना है। बेसिकली ये पूरा डायरेक्शन में लिखा हुआ है। अब कुछ कंडीशन दी हुई है। नंबर इन एनी रो अपेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है ना। कॉलम में हमें टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। मतलब सबसे ऊपर टॉप का नंबर, फिर उससे कम उससे छोटा, ऐसा चलते रहेगा। वन इज प्लेस आइदर सेम रो और सेम कॉलम एज 10। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉलम अलग से लिख दिए। अब ध्यान से देखना, पहले पॉइंट आप पढ़ लो स्क्रीनशॉट लेके और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो ये बॉक्स भी आप है यहाँ पे खुद से फिल करो, फिर सॉल्यूशन देख लेना। अब देखो 10 कहाँ पे आएगा। रो में इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 10 के बाद कुछ नहीं आ सकता। कॉलम में डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 10 के ऊपर कुछ नहीं आ सकता। मतलब 10 तो यहीं पे आएगा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो पहली फुर्सत में आपको 10 यहीं पे लिख देना था। अब इन्होंने क्या कहा कि वन सेम रो और सेम कॉलम में नहीं आएगा 10 के। तो अपने हिसाब से यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना चाहिए कि वन इधर नहीं होगा और वन इधर भी नहीं होगा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि वन को पहले रो और पहले कॉलम में, ओ सॉरी, रखना है। वन इज प्लेस आइदर इन द, हाँ, तो क्रॉस मत लगाओ, राइट लगा दो। ठीक है, तो वन या तो पहली रो में होगा या पहले कॉलम में होगा। ठीक है। अच्छा, इसको एडिट नहीं करूंगा ताकि आप ये भी समझ जाओ, एग्जाम में अगर गलत पढ़ लिया तो पूरी बैंड बच जाती है एक बार में। ठीक है। नीदर टू नॉट थ्री प्लेस सेम रो और सेम कॉलम एज 10। ठीक है, अब टू और थ्री इधर और इधर नहीं आएंगे। अब ध्यान से देखना, मतलब टू और थ्री के लिए इतनी ही जगह बची, ये जो मैंने डार्क किया है ना। मतलब टू के बाद ही थ्री आएगा और थ्री के नीचे टू आएगा अगर कॉलम में हो। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते, जब तक क्लियर ना हो तब तक नहीं भरना। बस ये पता है कि टू और थ्री इन्हीं में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक। सेवन और एट सेम रो और सेम कॉलम में नाइन के नहीं होंगे। अब देखो दो पॉसिबिलिटी यहां से बनेंगी। नाइन या तो मैं यहाँ पे लिख लूं या यहाँ पे, अच्छा 10 के जस्ट नीचे या जस्ट साइड में ही रहेगा। अब सेवन और एट उसके आसपास नहीं रहेंगे, तो मान लेता हूँ नाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सेवन एट इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। अच्छा, क्योंकि सेवन और एट कंजिक्यूटिव है, तो फिर सेवन और एट इधर ही कहीं आ सकते हैं। ऐसा एक रैंडम लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर उसके बीच में कोई नहीं आएगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है। ठीक है, फोर और सिक्स सेम रो में रखेंगे। अब देखो फोर और सिक्स को अगर सेम रो में लिखना है, इधर आ नहीं सकता। इधर अगर फोर और सिक्स सेम रो में आ गया तो टू और थ्री के लिए जगह नहीं बचेगी। बाकी फोर और सिक्स इधर भी मैं ले सकता हूँ, है ना, सेम रो में, लेकिन फिर टू और थ्री इधर आएगा। ये वाली कंडीशन हमारी वो हो गई, गड़बड़ हो गई। मतलब नाइन को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, बेसिकली ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो एक हल्का सा केस बना के अपन नाइन को रिजेक्ट कर सकते थे। तो नाइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और सेवन और एट का लॉजिक भी फिर बैठता नहीं इधर, मतलब सब गड़बड़ हो जाती है ना। सेवन इधर भी लेता तो ऊपर उससे छोटे नंबर आ जाते, मतलब नाइन कहीं से आएगा नहीं। हल्का सा दिमाग लगा के ही हमने बता दिया, नाइन अब इधर आएगा। अच्छा, सेवन और एट मुझे क्या करना है, इधर नहीं लिख सकता और इधर ही बचा सिर्फ जगह, है ना। सेवन और एट के लिए फिर जगह इधर ही बची, मोटा मोटा बात करें। अच्छा, वही मैंने कहा कि क्योंकि कंटिन्यूएशन बीच में तो अपन लगाएंगे नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में ही लगाना है। तो एट और सेवन इधर बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इधर लेता तो फिर बड़ा नंबर इधर कैसे आता, छोटे नंबर ही आते, तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, एट सेवन इधर आ गया। अच्छा, फोर और सिक्स को सेम रो पे रखना है, तो रो में सिर्फ ये दो जगह बची। अगर दोनों में फोर सिक्स आएगा तो थ्री टू नहीं लिख सकता, मतलब फोर और सिक्स इधर ही आएगा। ठीक है, फोर सिक्स इधर आ गया। अच्छा, वन को या तो इस रो में होना चाहिए था या इस कॉलम में, रो तो पूरी हो गई, कॉलम बचा है तो वन लिख दो। अब सिर्फ क्या क्या नंबर बचे हैं, टू थ्री तो लिखना है इन तीनों में, और एक बचा हुआ है मेरा फाइव।
है ना। और कोई कंडीशन आई थिंक होगी नहीं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो 2 3 5 देखें अगर, तो 2 3 इधर लिख दिया तो 5 इधर आएगा, लेकिन फिर वो चीज गड़बड़ हो जाएगी, है ना, वो ऑर्डर डिक्रीजिंग नहीं रहेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो 5 को तो इधर ही लिख दो, है ना, क्योंकि 5 इधर तो आ नहीं सकता, उसके ऊपर छोटे नंबर आएंगे नहीं, तो 5 इधर ही आएगा। या 5 अगर इधर लिखता तो 3 2 इधर लिख सकता था, लेकिन फिर वो रो वाला कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। मतलब 5 के लिए तो सिर्फ यही पोजीशन है। 2 और 3 देखो यहाँ पे आएगा तो भी कोई कंडीशन वो नहीं हो रही, और ये इधर आएंगे तो भी कई कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही है। मतलब सिर्फ 2 और 3 के दो केस बनेंगे। अब तो बस क्वेश्चन देखना था और उनका आंसर देना था। पहला, व्हाट इज द रो नंबर विच हैज द लिस्ट सम ऑफ नंबर प्लेस्ड इन दैट रो। देखो कई बार मान लो क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा, अब आपको इस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ लॉजिकल चीजें बताता हूँ। तो अगर आप तुक्का भी लगाते, क्योंकि शॉर्ट आंसर है, नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, है ना, तो आप फोर्थ रो ही तो लगाओगे। तो कई बार ऐसा दिमाग लगा लेना चाहिए, तो तुक्के में भी कई बार चीजें सही हो सकती हैं। ठीक है, तो रो 4, है ना, रो नंबर क्या हो जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। 10 स्लॉट, ये तो रो 1 में ही होगा, वो तो बिना उसके भी हम कर सकते थे। 1 रो 4 में, है ना, वो दिख ही रहा है सबसे आखिरी में, दोनों सही है, बोथ 1 and 2। देखो 5 क्वेश्चन फ्री के दे रहा था कैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। 2 और 3 देखो, 2 इज प्लेस्ड इन स्लॉट कॉलम 2, है ना, 2 और 3 का डाइसी था, मतलब कोई कहीं भी आ सकता है, मतलब ये भी सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि मस्ट बी ट्रू बोल सक दिया इन्होंने। कैन बी ट्रू बोलते तो दोनों सही हो जाते। तो नीदर 1 nor 2। हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड सर्टेनिटी। वही 2 और 3 वाले दो ही स्लॉट थे, है ना। सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड इन कॉलम 4, कॉलम 4 में नंबरों का समीशन बताना है, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 26। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 26। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।